मैं रूपेश जी बहुत ही रोचक विषय स्वर्ग की अभिलाषा लेकर के उपस्थित हो रहा हूं। आप इसे अंत तक अवश्य सुनेंगे। वीडियो लंबा जरूर है, आप 2 बार में 3 बार में जितना बार में हो सुने। हाँ, एक बात का जरूर ख्याल रखें, आप में इंसानियत होनी चाहिए, कट्टरता नहीं होनी चाहिए। आप किसी धर्म संप्रदाय के मानने वाले हैं तो उसको तत्काल अलग करके एक मानव बन करके सुनिएगा तो अच्छा लगेगा। मुख्य विषय है स्वर्ग की अभिलाषा। हर इंसान स्वर्ग में जाना चाहता है या स्वर्ग में रहना चाहता है। जब इस जन्म में वह स्वर्ग का एहसास नहीं कर पाता है तो वह कल्पना लोक में चला जाता है। मृत्यु के बाद स्वर्ग की कल्पना करने की बात करने लगता है। ऐसी ऐसी कल्पनाएं करता है जो वास्तविकता से कोसों दूर होती है। अप्सराएं नाचती हुई, अपार धन दौलत, हीरे जवाहरात, हर इच्छा को पूरी करने वाले कल्प वृक्ष, काम कुछ करना नहीं और ऐसो आराम में कोई कमी नहीं, ऐसी ऐसी कल्पनाएं स्वर्ग के बारे में करने लगते हैं। किसने बनाई है ये कहानियां? ये कहानियां हमारे विचलित मन ने निर्मित की है। जब वह वास्तविकता का सामना नहीं कर पाता है तो कल्पना में चला जाता है। किसी ने इन कल्पनाओं को किताबों में लिख दिया और हमने उन पर विश्वास कर लिया। हम ऐसी बातों पर बड़ा जल्दी विश्वास करते हैं जिनकी सत्यता को जानना संभव नहीं हो। वह विश्वास नहीं है, वह हमारे मन का चोर है। जिस काम में हम सफल नहीं हो पाते उसे कुछ ऐसा बहाना बना देते हैं जो हमारी उस असफलता को ढक सके, ढक दे। स्वर्ग में निवास सब करना चाहते हैं, पर स्वर्ग बनाने की तैयारी किसकी है? कहानियां बनाने से स्वर्ग थोड़ी बन जाएगा। अच्छे घर में रहना हो तो अच्छा घर बनाना पड़ता है। अच्छे बगीचे में भ्रमण करना हो तो अच्छा बगीचा लगाना पड़ता है। उसी प्रकार स्वर्ग में रहना हो तो स्वर्ग को भी बनाना पड़ेगा। स्वर्ग बनाने की तैयारी नहीं हो तो स्वर्ग की इच्छा मत करो। केवल मांगने से स्वर्ग नहीं मिल जाएगा, और स्वर्ग चाहने की बहुत गहरी इच्छा है तो इंतजार किस बात का? मृत्यु का इंतजार क्यों? और क्या भरोसा कि मृत्यु के बाद स्वर्ग मिल ही जाएगा? हम तो यही सोचते रहे कि जीते जी तो स्वर्ग मिल ही नहीं सकता। हम तो यही समझते रहे कि स्वर्ग का मामला तो मृत्यु के बाद का है। मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो नरक तो भोगना ही है। मेरे अनुसार स्वर्ग मात्र एक अनुभूति है। जब आप समूचे अस्तित्व से प्रेम करने लग जाते हो, दुख और सुख की अवस्था में सामान्य रहते हो, क्रोध, लालच, अहंकार, वासना, घृणा आदि विकारों से अछूते रहते हो, डर का साया आपके अस्तित्व पर नहीं होता, हर पल आनंद अवस्था में रहते हो, बस यही स्वर्ग है। क्या यह सब संभव है? संभव तो है, पर बड़ा मुश्किल है। इतना मुश्किल है कि असंभव जैसा लगता है। इसलिए स्वर्ग को जीवन से अलग कर दिया गया है और उसे मृत्यु के पार ले जाया गया है। वाकई स्वर्ग असंभव है तब तक जब तक परमात्मा या ईश्वर के द्वारा रचित ये जो ब्रह्मांड प्रकृति है की अनुभूति नहीं हो। स्वर्ग में रहना है तो बड़ी तैयारी चाहिए। छोटी तैयारी से स्वर्ग नहीं मिल सकता। हम इस अनुभूति से इतने परे चले गए हैं कि इसे वापस लाने के लिए अभ्यास करना पड़ेगा। एक दिन एक प्रयास करो,
उठते ही अपने परिवार के प्रति बहुत अच्छे अच्छे विचार पैदा करो, पूर्ण सकारात्मक हो जाओ, सब शिकायतों को भूल जाओ। आज बस निश्चय कर लो कि परिवार के साथ बहुत आनंद पूर्वक रहना है, उनके साथ हंसना बोलना है, खूब खिलखिलाना है, हंसना है। आज उनकी इच्छाओं का ध्यान रखना है। आज के लिए यही मेरा धर्म है और यही मेरा कर्म है। इस विचार को दिन भर हर पल याद रखो और उसका अनुसरण करो। यदि आपको महसूस होता है कि हां स्वर्ग यही है, तो इस अभ्यास को बढ़ाते जाओ, इस परिवार के दायरे को बढ़ाते जाओ और धीरे धीरे जब इस समूचे अस्तित्व के प्रेम में पड़ जाओगे तो यह सब कुछ तुम्हारी आदत बन जाएगा। और जब प्रेम हमारी प्रकृति बन जाता है तो हम अपने मूल स्वरूप में आ जाते हैं। अब जीवन में प्रतिदिन आनंद बढ़ेगा, कम कभी नहीं होगा। अर्थात शुरुआत परिवार से करो। याद रख लेना, आदमी के आध्यात्मिक होने की सबसे बड़ी कसौटी यही है कि वह अपने परिवार को सबसे पहले स्वर्ग बना पा रहा है या नहीं। यह जिंदगी को जानने का सबसे बड़ा तरीका है। सारी बड़ी बड़ी बातें, सारी तैयारियां, सब कुछ व्यर्थ है यदि आप यह नहीं सीख पाए कि दूसरों के साथ कैसे निर्वाह किया जाता है। जब कोई परिवार को छोड़ा हुआ व्यक्ति दुनिया को अच्छा बनाने की बात करता है तो उसकी बातों में बनावटीपन लगता है। आपके परिवार वाले सारी बातें आपकी मानते हो, फिर उनके साथ आनंद से निर्वाह कर लेना कोई बहादुरी का काम नहीं है। बहादुरी तो उसमें है जब वे आपकी सारी बातें नहीं मानते हो, फिर भी आप उनके साथ आनंद पूर्वक रहते हो। किसमें है बहादुरी? जब वे आपकी सारी बातें नहीं मानते हो, फिर भी आप उनके साथ आनंद पूर्वक रहते हो। इंसान सबसे बड़ी गलती यही करता है कि वह सबको अपने नजरिए से देखता है या सबको अपने जैसा बनाने की इच्छा रखता है। जब ऐसा नहीं हो पाता तो वह उनसे संबंध खराब कर लेता है या यह धारणा बना लेता है कि जीवन का कल्याण करना है तो सबसे अलग रहो। यह एक पलायनवाद है। वह सोचता है मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं कहीं गलती कर ही नहीं रहा हूं, मैं क्यों अपने आप को बदलूं और मैं अपने आप में क्या बदलूं। कुछ बदलने लायक है ही नहीं। बदलना तो सामने वाले को चाहिए जिसमें बहुत कुछ बदलने लायक है। दूसरों को बदलने की कोशिश तो इंसान बहुत कर रहा है, पर खुद को बदलने में वह बहुत ही कंजूस है। कभी कभी वह सोचता भी है, निश्चय भी करता है कि अब बस मुझे अपने आप को बदलना है, पर जागरूकता के अभाव में उसका निश्चय पूरा नहीं हो पाता। दूसरों को बदलने के लिए उनको बार बार कहो मत, इससे दूरी बढ़ती है। वे आपके आचरण को देखकर स्वयं ही महसूस करने लगेंगे। हो सकता है वे अपने आप को बदलें या नहीं भी बदलें, यह पूरा आपके हाथ में नहीं है। इस बात की ज्यादा फिक्र करोगे या बहस में जाओगे तो फिर स्थिति खराब होगी। इस बात को भूलकर स्वयं को बदलते रहने पर ही पूरा ध्यान लगा दो तो बहुत अच्छा होता जाएगा। को अपने जैसा बनाने की तो इच्छा ही बेबुनियादी है, क्योंकि परमात्मा ने ऐसी कोई व्यवस्था बनाई ही नहीं है। उसने सबको अलग अलग तरह का ही बनाया है और अलग अलग तरह के लोगों के साथ निर्वाह करना ही सच्चा पुरुषार्थ है। लेकिन यह बात लागू वही होती है
जहां सामने वाला भी आपके साथ रहने को इच्छुक हो, वह भी आपके साथ सुख से रहना चाहता हो। यदि वही मूल रूप से आपके साथ रहना ही नहीं चाहता हो, उसकी खुशी आपसे अलग रहने में ही हो, तो फिर उसे उसकी खुशी में जाने देने के अलावा आपके पास कोई रास्ता हो ही नहीं सकता। हमारे स्वर्ग की शुरुआत हमारे परिवार से होती है। यहां हमारी कसौटी है, और यहां सब कुछ ठीक से हो गया तो बाकी सब जगह भी ठीक हो जाएगा। यह सब कुछ होगा तभी जबकि हम इस बात पर भरोसा करेंगे कि स्वर्ग हमारे आसपास मौजूद है। यदि हम कहानियों में या कल्पनाओं में पड़े रहेंगे तो हमारे जीवन की दिशा विपरीत हो जाएगी। हमारे जीवन का केंद्र बिंदु बदल जाएगा। हम अवांछनीय बातों में उलझ जाएंगे, जो कि हमारे साथ प्रतिदिन हो रहा है। मृत्यु के बाद मिलने वाले स्वर्ग के लिए तैयारी तो खूब करते हैं या कर रहे हैं, परंतु इस जीवन को स्वर्ग में बनाने के लिए कुछ सोचने समझने और पुरुषार्थ करने का समय ही नहीं दे पा रहे। समय और ऊर्जा तो सारे कर्म कांडों में खर्च हो जाते हैं। जिसकी स्वर्ग की अभिलाषा जितनी ज्यादा होती है, वह उतना ज्यादा कर्म कांडों में लिप्त हो जाते हैं। वह उतना ही ज्यादा भगवान को रिझाने और मनाने में लग जाते हैं, उतना ही ज्यादा मांगने में लग जाते हैं। वह बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगवाता है और उन लाउड स्पीकरों पर बड़े जोर जोर से भगवान से स्वर्ग मांगता है। खुद अकेले से पार नहीं पड़ता तो किराए के आदमी बुलाता है और उनको इस बात के पैसे देते हैं कि कई कई दिनों तक मेरी पुकार भगवान से लगाते रहना। सबसे बड़ी अर्जी भगवान के पास मेरी ही जानी चाहिए। ऐसा न हो जाए कि भगवान व्यस्तता में मेरी अर्जी कहीं भूल जाए, या क्या पता उनकी श्रवण शक्ति कमजोर पड़ गई हो तो आवाज में कोई कमी न रह जाए। परंतु जोर जोर से अर्जी लगाने वाले को यह पता नहीं कि भगवान तो तुम्हारे विचारों तक को सुन सकते हैं। यहां तक कि उसको भगवान पर इतना भरोसा भी नहीं होता तो उस प्रार्थना के समय कई सारे गवाह भी बुलवाता है। देखो भगवान, इतने लोगों के सामने इतने दिनों तक इतने जोर जोर से प्रार्थना कर रहा हूं, मेरी अर्जी भूल न जाना, मेरी सीट तो स्वर्ग की पक्की कर ही दो। और वह अपने आप को बड़ा धन्य समझता है कि अब तो मेरा स्वर्ग पक्का हो गया है। जब इंसान अपने कार्य से इस तरह संतुष्ट हो जाता है तो फिर और तरफ ध्यान देने की आवश्यकता ही नहीं समझता है। जबकि वस्तु स्थिति यह है कि जितना ध्यान वह मांगने में लगाता है, उसका आधा ध्यान भी स्वर्ग बनाने में लगा दे तो उसे स्वर्ग का इंतजार ही न करना पड़े। भगवान को हमने समझ क्या रखा है कि हम कुछ भी करते रहें और उनसे अपनी इच्छानुसार मांग रख दें। भगवान के साथ भी हम लोग चापलूसी करने में चूकते नहीं हैं। किसने बताए हैं ये सब तरीके? किसने बनाई ये कहानियां कि पूरी दुनिया को ही नर्क बना दिया, दुनिया पर इतनी गुमनामी फैला दी कि हम यह भी भूल गए कि जीवन को स्वर्ग में भी बनाया जा सकता है। अभी भी जग जाओ, समय खराब मत करो, स्वर्ग सामने ही मौजूद है, बस गुमनामी का पर्दा आंखों से हटाना है तो ये सुंदर जहां दिखाई देने लगेगा। बाहर के लाउड स्पीकर बंद करो तो भीतर की स्वर लहरी सुनाई पड़ने लगेगी। ध्यान रखना, यह यात्रा स्वयं को प्रारंभ करनी पड़ती है, स्वयं को प्रारंभ करनी है। सकता है आपको दूसरों से कुछ अलग रास्ता बनाना पड़े, पर दूसरों के विरोध में अपनी ऊर्जा व्यय मत करना। दूसरों से नफरतें मत बढ़ा लेना। जो जैसे हैं उन्हें स्वीकार करो। अपने आप को विशेष मत बना लेना। विशेष होने का अहंकार भी मत पाल लेना। स्वर्ग में बसर करना है तो सरल बन जाना, बचपन में लौट जाना। स्वर्ग का संबंध भौतिकता से नहीं है, स्वर्ग का संबंध अनुभूति से है।
और अनुभूति को स्वर्ग में रखने के लिए भौतिकता का भी कुछ हाथ है, लेकिन भौतिकता मात्र एक सीढ़ी है, मंजिल नहीं है। मंजिल तो अनुभूति ही है। सीढ़ी को व्यवस्थित रखना बिल्कुल उचित है, लेकिन सीढ़ी को मंजिल समझ लिया तो मंजिल कभी मिल ही नहीं पाएगी। यह बात सत्य है कि घर में यदि खाने का राशन नहीं है और बात स्वर्ग की करें तो व्यावहारिक बात नहीं होगी। भौतिक जीवन का महत्व अपनी जगह है, इससे इंकार नहीं किया जा सकता, लेकिन कोई इसी को सब कुछ समझ ले कि इतना ज्यादा धनी होऊंगा, आनंद बढ़ता जाएगा, तो यह बात भी सत्य नहीं है। जीवन का आदर्श एकाकीपन में नहीं है। यदि आपने आध्यात्म को ठीक से समझा है तो आप कभी दुनिया से मुख नहीं मोड़ सकते, बल्कि दुनिया को स्वीकार करेंगे। लोग आपको अच्छे लगेंगे, आप असलियत से घबराएंगे नहीं, बल्कि अपने सामान्य चित्त से हर स्थिति में छिपे हुए सकारात्मक पक्ष को देख पाएंगे। आप कर्म करने से घबराएंगे नहीं, बल्कि अपने सुकर्मों की छाया से अपने आसपास के माहौल को खूबसूरत बनाएंगे। दुनिया को वे लोग ठीक नहीं कर सकते जो गृहस्थ जीवन से मुख मोड़ लेते हैं, खुद उस जीवन को जीने का साहस नहीं रखते और दूसरों को शिक्षा देने के लिए आगे आते हैं। दुनिया को वे लोग ही ठीक कर पाएंगे जो दुनियादारी को ठीक से निभाना जानते हैं और उसका सामना करने का साहस रखते हैं। मेरे अनुसार आपका स्वर्ग पाने का कसौटी हो सकता है कि आपका परिवार खुशहाल है अथवा नहीं। संपत्ति से सिर्फ नहीं, बल्कि खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहा है या नहीं, अशांति तो कहीं नहीं है। या पड़ोसी के साथ आपका कैसा संबंध है, कहीं पड़ोसी आपसे तो पीड़ित नहीं है। यह बात अलग है कि आप उनसे पीड़ित हैं, लेकिन आपसे तो वो पीड़ित नहीं है। यह बात भी यहां अलग हो सकता है कि आप अपनी उन्नति कर रहे हैं, लेकिन वो उन्नति न करते हुए आपके पीछे पड़े हुए हैं। इसको मैं कसौटी यहां नहीं मानता। बस आपके तरफ से यह देखना है कि आपका नजरिया कैसा है, आप उसके प्रति कैसा व्यवहार रखते हो। कहीं आपके कारण वो बेवजह परेशान तो नहीं। आप जिस गांव में रहते हो, जिस समाज में रहते हो, उसको तो आपके खातिर कोई तकलीफ नहीं। यह भी एक कसौटी हो सकता है स्वर्ग पाने का। इसी तरह से हम नीचे से ऊपर तक, चाहे गांव हो, पंचायत हो, आपका प्रखंड हो, जिला हो, राज्य हो, देश हो, विश्व हो, यह धीरे धीरे सिलसिला आगे की ओर बढ़ सकता है स्वर्ग बनाने का। लेकिन जो कुछ भी होगा, सब में आप केंद्र बिंदु होंगे। इसलिए स्वर्ग प्राप्ति की जो अभिलाषा है आपकी, वो परिवार से शुरू होती है और अनंत तक जा सकती है। बल्कि आपको क्या करना है, प्रयास करना है, और प्रयास से भी ज्यादा अपने मूल स्वभाव में रहते हुए कोई गलती नहीं करना है, कर्म करते जाना है, और जो काल्पनिक स्वर्ग है उसकी प्राप्ति के लिए जो भी ढोंग करना होता है, उससे दूरी बढ़ा के रखना है। किन्हीं को मेरे इन विचारों से बुरा लगा हो तो मुझे क्षमा कर देंगे। साथ ही साथ आप एक मानव बनकर के जरूर सोचेंगे अगर बुरा लगा हो तो। और मैंने शुरू में ही कह दिया था, किसी धर्म, जाति या किसी बंधन में बिना बंधे हुए आप इसको अंत तक सुनेंगे। ठीक है, तो स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।